बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स जो इस बार की परीक्षा में शामिल हैं 2025 में शामिल होने वाले हैं, हाँ, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज के इस सेशन में मैं मैथ के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कुछ सॉल्यूशन देते हुए हर चैप्टर से कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ बातें बताऊँ जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो पहला हम चलेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा में आपको क्या जान लेना चाहिए शॉर्टली, तो एक तरह से रिवीजन मान करके इसे चलते हैं। समझिए, पहला हम चलते हैं मूल से संबंधित बात। तो मूल से संबंधित बातें क्या है हमारा, पहला है मूलों का जोड़। मूलों का जोड़ का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। फिर मूलों का गुणनफल की बात करें तो क्या होता है, सी बटा में ए होता है। अब इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपको अगर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाएंगे आराम से। तो मान लीजिए कि इसका लिखा हुआ इक्वेशन 2x² 5x और प्लस 5 इस तरह से है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का जोड़ पूछ रहा है। तो मूलों का जोड़ अगर पूछ रहा है तो आप फार्मूला क्या डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा में ए। और माइनस बी की जगह पर कौन होता है, तो पहले हम समझ लें, इसको ए कहते हैं और इस वाले पूरे हिस्से को बी कहते हैं और इस पूरे हिस्से को सी कहते हैं। तो माइनस बी कौन है, 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिखते हैं। और ए की जगह पर क्या है, तो ये ए है, तो इसको 2 है। तो मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 बटा में 2 हो गया। और अल्फा गुने बीटा की बात करें, यानी मूलों का गुणनफल की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सी बटा में ए होगा, सी बटा में ए होगा। और सी क्या है, सी यहाँ पर 5 है और ये क्या है, 2 है, तो ये भी 5 बटा में 2 ही होगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, मूलों का जोड़ और मूलों के गुणनफल से संबंधित इस छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। अच्छा, इससे और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह से पूछा जा सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूछा जा सकता है। तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना भाई, और -2 अल्फा बीटा कर लेना, ठीक है। ऐसा तो इसका और सूत्र होता है, यहाँ माइनस रख कर यहाँ प्लस रख करके, बट यहाँ पर तुम प्लस ही रखो, है कि नहीं, प्लस रखो और यहाँ गुना है, ठीक है। ये माइनस प्लस क्यों रखें, क्योंकि हमें मूलों का जोड़ पता रहता है और फिर मूलों का गुणनफल तो हमें पता ही है। तो मूलों का जोड़ यहाँ जोड़ का चिन्ह में रहेगा तभी ना, अगर माइनस वाला लगा दोगे तो फिर माइनस वाला हो जाएगा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5 बटा में 2, तो -5 बटा में 2 यहाँ पर पुट कर लो। और फिर क्या हो गया, माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा क्या है, अल्फा गुने बीटा भी -5 बटा में 2 ही है, इसे कर देगा। फाइनली क्या है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, 25 बटा में कितना हो गया, 4, माइनस कितना हो गया, 5। यहाँ से इसे गुना कर लो, ठीक है। तो 25 माइनस कितना हो गया, 20 बटा में कितना हो गया, 4। फाइनल कितना हो गया, 5 बटा में 4। तो इस तरह से हमने आंसर पाया। अच्छा, एक और भी होता है, अल्फा प्लस बीटा और बीटा बटा अल्फा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है, तो पहला क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो बीटा अल्फा या अल्फा बीटा भी कर सकते हो। जो गुना में आगे पीछे भी लिखा देते कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर तुम लिखते हो कि 2 गुने 3 और 3 गुने 2, तो दोनों का परिणाम क्या आएगा, 6 भी आएगा ना। इसलिए गुना में चलता है, जोड़ में चलता है, भाग में चलता है, माइनस में भी नहीं चलता है, क्लियर। अब बीटा से भाग दोगे इसमें तो अल्फा आएगा, अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से इसमें भाग दोगे तो अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फिर से फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5 बटा में 2, फिर अल्फा गुने बीटा 5 बटा में 2, इसमें -5 बटा 2, 5 बटा 2, यहाँ पर 5 बटा 2। सोल्यूशन करके दिखाई दे रहा हूँ। तो माइनस का 5 बटा में 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू फिर से 5 बटा में 2 टोटल बटा फिर 5 बटा में 2, जो कि अल्फा गुने बीटा है नीचे। अभी से तो कट ही जाएगा, सेमली ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 25 बटा में कितना हो गया, 4, माइनस क्या हो गया, 5, ठीक है। नीचे 1 ले लो, अभी टोटल कितना है नीचे, 5 बटा में 2। अभी इसका कुछ नहीं करना, इसको छेड़छाड़ भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि ऊपर समराइज होकर के जब तक एक सिंगल नंबर ना आ जाए तब तक इसको करना नहीं है, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही ढोते चलो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इसका देखो 5 और 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4, 25 का 25 यहाँ पे रख लो, और 5 का क्या हो गया, 20, टोटल बटा में नीचे क्या हो गया, 5 बटा में 2। अभी 2 चला जाएगा ऊपर और इससे इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। ये घट के कितना आया, 5, 5 बटा में होगा 4 और 2 को कहाँ ले जाना है, अच्छा चलो एक बार और लिख देते हैं, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। 4 को अगर नंबर इस तरह से हो तो मेन बट्टा का ध्यान रखते हुए हमें पकड़ लेना है कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से गुना हो जाएगा, और ये जो दोनों बीच में है इन दोनों को एक दूसरे से गुना कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई आगे, तो 5 गुने 2 हो गया 10 और 4 गुने 5 हो गया 20, काटना चाहो तो 10 दूनी 20 कट जाएगा, 1 बटा में क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जो मूलों का जोड़ और मूलों की प्रकृति वाला है उसको हमने बताया। अब आगे देखेंगे और भी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात हम मूलों की प्रकृति पर करेंगे। मूलों की प्रकृति, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो मूलों की प्रकृति में क्या होता है भाई, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि डी बड़ा है 0 से, डी छोटा है 0 से और डी बड़ा है 0 से, 3 केसेज हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है भाई, जब डी बराबर हो 0 के तो इसमें हम कहते हैं कि मूल समान होगा, मूल समान होगा। अब मूल समान क्या होगा ये हम बताएंगे अभी जस्ट। और इसमें और क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या, डी छोटा है 0 से यानी माइनस में, डी छोटा है अगर 0 से तो माइनस में होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मूल असमान होगा, असमान होगा और अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है। और डी की बात हम करें अगर बड़ा हो 0 से अर्थात प्लस में, ये बातें पूरी हम डिस्प्ले करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम अगला वीडियो में ये सारी बातें कवर करेंगे। अभी जस्ट हमें लिख दे रहे हैं कि डी छोटा हो 0 से तो मूल असमान अवास्तविक, और डी बड़ा हो 0 से तो मूल समान असमान, सॉरी समान खाली इस केस में, असमान, हाँ असमान, असमान मैंने एक समान नहीं आएगा, अल्फा अलग आएगा बीटा अलग आएगा, और वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक वास्तविक और वास्तविक यहाँ होगा और अवास्तविक यहाँ पर हो रहा है, अवास्तविक, ठीक है। संख्याओं में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो इस वीडियो में हमने इतना कुछ कवर करने की कोशिश किया, यथासंभव हमने जितना मटेरियल आपको बताया वो 5 से 6 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो 5-6 नंबर की इस वीडियो के लिए आपको 1 लाइक तो बनता है।